ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणे गंगा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। जय जय श्री राम समर्थ। महर्षि वाल्मीकि और देवर्षि नारद के बीच में जो संवाद चल रहा है, संक्षिप्त रामायण का वर्णन वाल्मीकि को सुनाया जा रहा है नारद मुनि के द्वारा। और ये सब अभी लंका में जाकर के रावण का वध करके सीता को प्राप्त करके सीता का अग्नि परीक्षण भी कर दिया और वो सब कुछ अभी आनंद से पुष्प विमान के द्वारा वापस भरद्वाज मुनि के आश्रम में आते। बाद में भरत जी को संदेश देते हैं कि राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके वापस आ चुके हैं। भरत जी भी उनके स्वागत के लिए नंदीग्राम में तैयार रहते हैं और फिर ये वही उसी पुष्पक विमान के द्वारा भरद्वाज आश्रम से अयोध्या पहुँचते हैं। और इस प्रकार से उनका पुनः नहीं पहली बार अभी राज्याभिषेक होता है और फिर वह आज से राम राज्य का आरंभ हो जाता है। पुनराख्यायिकां जल्पं सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययो तदा। नंदीग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। नंदीग्रामे जटां हित्वा, नंदीग्राम में आकर के सब 14 साल का जटा मतलब कभी भी उन्होंने मेकअप नहीं किया होगा, बाल नहीं काटे। कहाँ काटते, क्योंकि जंगल में घूम रहे थे। इसलिए लोग कुछ भी प्रश्न पूछते हैं कि मुनि लोग ऋषि लोग जटा क्यों रखते हैं। अभी जटा क्यों रखते हैं तो काटने वाला कोई नहीं मिलता, इसलिए जटा बढ़ जाती है। स्वाभाविक है, क्योंकि उसके लिए भी तो किसी के साथ रहना पड़ता है, काटने वाला कोई तो होना चाहिए करके तो छोड़ दिया तो जटा बन जाती है। इसके पीछे भी क्या उद्देश्य करके, उद्देश्य कुछ नहीं होता है। जिसको हम रेगुलरली अटेंशन नहीं दे सकते वो बढ़ जाते थे। ऐसे राम जी की भी जटाएँ बढ़ गई थी, उनको उन्होंने त्याग करके भ्रातृभिः सहिता अनघः पाप रहित निष्पाप यह राम जी भ्रातृभिः अपने सभी भाइयों के सहित राम सीताम अनुप्राप्य सीता को लेकर के राज्यम पुनः अवाप्तवान। फिर उनका राज्याभिषेक होता है और सभी भाई भी उनका राज्याभिषेक करके बड़े खुश होते हैं। और अभी राजा राम बन चुके हैं। तो राजा राम 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 भजन गाते हैं ना, तो आज से वह अयोध्या के अधिपति राजा बन चुके हैं। तो अभी राम राजा होने के कारण आज से उनका राम राज्य शुरू होता है। तो राम राज्य कैसा होगा इसकी कल्पना महर्षि नारद वाल्मीकि को देते हैं और वाल्मीकि के द्वारा आज हम तक वह राम राज्य का वर्णन पहुँचता है। अगले श्लोक से राम राज्य का वर्णन होता है। प्ररुष्टमुदितो लोकः तुष्टपुष्टसुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च
दुर्भिक्ष भयवर्जिताः। राम राज्य में क्या होगा? तो कहते हैं राम राज्य में प्रहृष्टमुदितः लोकः। सभी लोग कैसे होंगे? तो प्रहृष्टः प्रकर्षेण रुष्टः, रुष्टः मतलब खुश, मुदितः मतलब आनंदी, प्रसन्न और सुखी होंगे, तुष्टः सब तृप्त होंगे, पुष्टः सब खा पी करके, पुष्ट मतलब कोई अकाल वृष्टि अनावृष्टि का संदर्भ नहीं आएगा, सबको खाना पीना सब समय पर मिलेगा। ऐसा कौन किसको कह रहे हैं? नारद मुनि अयोध्या का भविष्य बता रहे हैं कि जब राम जी राजा बनेंगे और राम राज्य में कैसे लोग रहेंगे, कैसा प्रजा का वातावरण रहेगा। तो प्रसन्न, सुखी, संतुष्टः, पुष्टः, केवल धार्मिक नहीं सुधार्मिकः। धार्मिक का मतलब ऑर्डिनरी धार्मिक लोग है ना, रिलीजियस लोग, लेकिन सुधार्मिक का मतलब हर व्यक्ति अपने धर्म का सुव्यवस्थित पालन करेगा, आचरण करेगा, क्योंकि नियम है यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा ही धर्म का पालन नहीं करता होगा तो उसकी प्रजा कैसे धर्म की पालन कर सकती है? क्योंकि हमेशा यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनाः। श्रेष्ठ वैसे हो, स्थान से हो, ज्ञान से हो, जो भी जिस पोजीशन में है, स्थिति में है, उसका अनुकरण सामान्य लोग करते हैं। तो राजा एक श्रेष्ठ स्थान पर होता है। राजा का मतलब वो प्रजा की देवता ही मानो, क्योंकि प्रजा के लिए राजा का पूरा अपना जीवन होता है, प्रजा का ही चिंतन करता है, प्रजा का ही भला करने का वो रात्र दिन प्रयास करता है। और इसलिए जब राजा ही राम के जैसे हो, धर्मनिष्ठ हो, उनका वर्णन स्टार्टिंग में दिया था, बहुत सुंदर वर्णन किया। आज उसी प्रकार का वर्णन उनके राज्य का है। तो सुधार्मिकाः, उनके राज्य में हर व्यक्ति धार्मिक होगा। निरामयः, आमय का मतलब रोग, निरामय का मतलब निरोगी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम प्रार्थना करते हैं कि हमको मृत्यु से छुड़ा करके अमृत बनाए, तमस से निकाल करके ज्ञान ज्योति का प्रकाश दे दे, हमको अनारोग्य का नाश करके आरोग्य प्राप्त होने दो। ऐसे राम जी के राज्य में कोरोना जैसे महामारी नहीं आएगी। निरामयः ही अरोगश्च, तो महामारी तो रोग कहा जा सकता है, और सामान्य हेल्थ प्रॉब्लम मतलब बीपी शुगर निरामय कहा जा सकता है। अरोगश्च, कोई भी रोग उनके राज्य में प्रविष्ट नहीं होगा। दुर्भिक्ष भयवर्जितः, दुर्भिक्ष का और भय, ये दोनों चीज से वह वर्जित मतलब मुक्त होगी प्रजा। राम के राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं होगा। दुर्भिक्ष का मतलब खाने पीने की कमतरता, वनवा, तो मतलब किसी भी प्रकार का उनको कमी नहीं भासेगी। इसका मतलब क्या होगा? अभी इसको थोड़ा बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। राम जी है इसलिए क्या वो ऑर्डर दे के सब होता है? नहीं। बारिश समय पर होने के लिए हमारा निसर्ग को हम मेंटेन करने से बारिश ठीक तरह से होगी। ये नहीं कि ये वरदान दे दो, हर बार किसी को आदेश दे दो और बारिश करवाओ। वो कल्पना में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा तो फिर ये काल्पनिक राज्य बनेगा, यह प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इसका मतलब होता है कि उनके राज्य में सभी लोग ऐसे नियम का पालन करेगा तो कभी अभी रोग क्यों आता है? तो जैसे भारत स्वच्छता अभियान शुरू किया तब से डेफिनेटली ये अभी ये महामारी तो जागतिक प्रॉब्लम है, नहीं तो ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे रोग कम हो गए थे कि इतनी स्वच्छता जैसे बढ़ती है। तो फिर राम राज्य में लोग सभी स्वच्छता रखेंगे तो रोग नहीं आते हैं। सब लोग खाना पीना, व्यायाम करना, सब अपना काम ठीक तरह से स्वयं खुद करना, ऐसा जब करेंगे तो अरोगश्च भी होगा। और फिर
सब लोग अपना अपना कर्तव्य करेंगे तो कभी दुर्भिक्ष का मतलब खाने पीने की कभी कमतरता नहीं होगी और किसी भी प्रकार का किसी को भय नहीं होगा। राजा से भी यदि हम अपना नियम का पालन करते हैं, समय पर टैक्स भरते हैं और जो भी नियम के अनुसार करते हैं तो किसी से भी डरने का कोई ज़रूरत नहीं, कारण नहीं होता है। इसका मतलब ही होता है कि भयवर्जिता, राम के राज्य में किसी को भी किसी प्रकार का भय नहीं होगा। और क्या क्या नहीं होगा, बहुत बढ़िया बताते हैं, एक एक श्लोक बहुत महत्व का है। न पुत्र मरणम केचित द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न पुत्र मरणम केचित। केचित का मतलब किसी का भी पुत्र का अकाल मरण नहीं होगा। इसका मतलब ही क्या है, आज भी इतना इम्प्रूव हो गया है, बहुत सारा सुख सुविधा हो गया है हेल्थ दृष्टि से, फिर भी हमारे देश में अभी भी बहुत बच्चे जन्म से ही, जन्म के समय, जन्म के बाद 1-6 महीने के अंदर या साल के अंदर बहुत सारे बच्चे मरते हैं। क्योंकि अभी भी वो जो रेशियो है, जो भी हेल्थ और गर्भिणी का जो खाना पीना, जो रहना, जो जिस प्रकार का मेडिकल अटेंशन होना चाहिए वो नहीं है। और ये समस्या आप नहीं है, सृष्टि से आरंभ से चलती आई। तो राम के राज्य में तो कभी ऐसा न होगा का मतलब किसी को भी पुत्र शोक होगा, न पुनः पुत्र मरणम केचित। और हो सकता है नारद जी को ये भी याद आया कि आज दशरथ के राज्य में दशरथ ही स्वयं पुत्र के शोक से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उसके पुत्रों को जंगल जाना पड़ा। तो मतलब ऐसा भी प्रसंग राम के राज्य में कभी न आएगा। केचित न पुत्र मरणम केचित द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित। कोई भी पुरुष किसी भी पुत्र के कारण कभी भी अपने सामने अपने पुत्र को मरते नहीं देखेगा। नार्यः च अविधवाः। और नारी का मतलब सभी मैरिड वुमन कभी भी विधवा नहीं होंगी। विधवा कब होती है, जब पति मरता है। तो पुत्र नहीं मरेगा तो फिर पति भी नहीं मरेगा, तो इसलिए कोई नारी विधवा नहीं होंगी। इसके उलट क्या होता है, नित्यम भविष्यन्ति पतिव्रताः। हर नारी पतिव्रता रहेगा, क्योंकि राम जी का आदर्श ही ऐसा, एक पत्नी व्रत उन्होंने ही स्वयं ही किया। तो फिर उनके राज्य में भी उनको देख करके स्वाभाविक है सभी लोग उसी का आचरण करेंगे और वो भी सब पतिव्रता का आचरण करने वाली नारी बन जाएंगी सब। न चाग्निजं भयं किंचित नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचित नापि ज्वरकृतं तथा। मरण के अलग अलग कारण होते हैं, मृत्यु के अलग अलग कारण होते हैं। कहाँ कहाँ मरण आ सकता है, अग्नि से जल जाने से मृत्यु हो सकता है, पानी में डूबने से मृत्यु हो सकता है, बहुत हवा चलती है तो पेड़ गिर करके उसके नीचे आ करके कोई मर सकता है। और ज्वर का मतलब अलग अलग प्रकार के ज्वर का मतलब कन्नड़ में ज्वर का मतलब ताप का मतलब फीवर। तो किसी को बुखार, अलग अलग प्रकार के बुखार का मतलब क्या है, अभी ये सब नाम ही तो है। चिकनगुनिया ये भी एक प्रकार का ताप ही है, और उसके पहले था मलेरिया, उसके बाद में था डेंगू। मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के ज्वर का मतलब ताप होते हैं, इससे भी मृत्यु होता है। तो कहते न अग्निजं भयं किंचित, अग्नि से किसी को भय मतलब मृत्यु नहीं होगा। न मज्जन्ति जन्तवः अप्सु, अप्सु का मतलब जल में, अप शब्द से सप्तमी बहुवचन अप्सु,
अपसु का मतलब पानी में डूब करके, मज्जंती न जंतवः, तो पानी में डूब करके जंतु मतलब जीव नहीं मरेंगे। न वातजम भयम, वात का मतलब वायु, वातजम वातात जायेति वातजम मतलब वायु से प्राप्त भय को वायुजम भयम कहा जाता है। तो वायु से भी भयम नहीं होता है। कल यहाँ पोस्ट ऑफिस के पास बड़ा वृक्ष का कोई शाखा या वृक्ष ही गिर गया, तो आज के पेपर में दिया है, हम तो उस तरफ गए नहीं अभी तक। तो इसका मतलब क्या है कि रात में गिर गया है, रात में थोड़ी हवा चल रही थी, बारिश हो गई तो वो गिर गया है। तो इसका मतलब वहाँ कोई नहीं था। पेड़ तो गिरेंगे लेकिन वो आदमी का वहाँ होना और पेड़ गिरना मतलब ये वातजम भयम कहा जाता है। लेकिन यहाँ राम के राज्य में ऐसा अकाल में कुछ नहीं होगा। न वातजम भयम किंचित नापि ज्वर कृतम तथा, किसी भी प्रकार का ऐसा ज्वर मतलब बुखार आकर के लोगों का मृत्यु नहीं होगा। न चापि क्षुद्भयं तत्र, न तस्कर भयं तथा, नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च, न चापि क्षुद्भयं, क्षुद् का मतलब भूख, भूखमारी महामारी बोला जाता है। आज भी आदिवासी भाग में बहुत सारे लोगों को समय पर अन्न नहीं मिलता, रेशन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरह से होता नहीं, या तो उन तक पहुंचता नहीं है। लेकिन राम जी के राज्य में हर कोने में हर जगह पर सबको खाना ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब किसी को भूख से भय नहीं लगेगा। मतलब भूख का भय का मतलब क्या है? भूख तो सभी को लगती है, लेकिन भूख के साथ अन्न मिलने का गारंटी होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है अन्न धान्य की गारंटी। तो इसलिए अन्न भयम नहीं होगा। न तस्कर भयम तथा, तस्कर का मतलब चोर, तस्कर भयम का मतलब किसी को भी चोरी का भय नहीं रहेगा। मतलब राम जी के राज्य में कभी भी चोर नहीं होंगे। चोर चोरी करने का सोचता ही कब? जब उसके पास स्वयं कुछ प्राप्त करने का दूसरा उपाय नहीं रहता है। क्योंकि बाकी चोर कोई ऐसा ही चोर की जाति नहीं होती है। चोर तो हर व्यक्ति है। टैक्स चोर करने वाला भी पढ़ा लिखा अच्छा होता है, गवर्नमेंट के यहाँ बड़ा अधिकारी है, लेकिन वो जो करप्शन लेता है वो भी चोरी है, पब्लिक का पैसा चुरा के लेता है। इसका मतलब क्या? ये मंत्री तंत्रीगण भी चोर ही है। तो इसका मतलब चोर मतलब रात में आकर के चोरी करने वाला मात्र नहीं है, ये सब चोर ही है। और हम लोग भी कुछ कम नहीं है। चुरा के कुछ घर में खा लिया तो हम घर के चोर हो गए करके। तो फिर हाँ, तो किचन से बिना पूछे कुछ खा लिया तब भी चोरी हो सकता है। दूसरे को छोड़ कर के स्वयं खाने का सोचना ये भी चोरी होता है। कुछ हाँ, दवाई छोड़ कर के कोई अकेले नहीं खाना चाहिए। दवाई का मतलब अकेले खाना है, खाना तो सबको बांट के खाना चाहिए। तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं, दवाई सबके साथ खाना चाहते हैं और खाना तो स्वयं अकेले खाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा। इसलिए न क्षुद् भयम तत्र न तस्कर भयम, किसी प्रकार की चोरी का भय नहीं रहता है। आप सोच लीजिए, राम जी के राज्य में कभी किसी घर को ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती होंगी, सब खुला रहा तब भी, क्योंकि हर के पास जो चाहिए वो मिलता था। और नहीं भी मिलता था तो अन्याय मार्ग से किसी का उठाना उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी। ऐसे कहाँ पर होगा? नगराणि च राष्ट्राणि, नगर हो, सिटी हो, या राष्ट्र हो, या विलेज हो, धन धान्य युतानि च, सबके पास धन और धान्य। और धन का अर्थ करेंगे तो धन का मतलब केवल करेंसी या पैसा नहीं होता है। धन का मतलब बहुत सारे चीज़ होते हैं। धन का मतलब क्या क्या होता है? पशुधन भी होता है, जन धन भी होता है। धन का मतलब बहुत सारे प्रकार के धन धान्य समन्वितम, सब प्रकार का धन सबके पास रहेगा। इस प्रकार से राम राज्य में ये सब होता है। और फिर ऐसा ये वातावरण रहने के बाद वो प्रजा कैसी रहेगी, आगे श्लोक में बताते हैं।
नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुषु वर्णकैः नित्यं प्रमोदिताः सर्वे यथा कृतयुगे। यथा कृतयुगे, अब ये द्वापर युग में, तो राम जी के पहले वाला युग में जैसे सभी लोग खुश रहते थे, युग बदलता है वैसे वैसे दुखी की संख्या बढ़ जाती। तो हम लोग तो अभी कलयुग में ही, इसका मतलब जो देखे सो दुखिया बाबा, सुखिया मिला न कोई, बस ढूंढ के भी, क्योंकि हम भी रात दिन यही ढूंढते रहते कि दुखी कैसे हो जाए, मतलब सुखी रहने का हम सोचते ही नहीं है। तो हर कारण को हम दुख का कारण ही यदि जब समझते हैं तो फिर कौन चाहता है कि हम सुखी न रहें? सब चाहते हैं, लेकिन स्वयं ही नहीं चाहता है कि हम सुखी रहें। अपने लिए कोई चिंता नहीं तो दूसरे की चिंता करते बैठेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो सरकार की चिंता करेगा। आदमी का मतलब क्या है? चिंता करने का अपना ये कलयुग में स्वभाव बन चुका है। इसलिए कहते हैं कि उनके भगवान श्री राम के राज्य में नित्यम प्रमुदिताः सर्वे, नित्यम सर्वे प्रमुदिताः, मुदित का मतलब खुश आनंदित, और प्रमुदित का मतलब बहुत आनंदित, और वो भी कभी नित्यम। हाँ, ये तो कभी कभी तो हम भी आनंदित होते हैं। आइसक्रीम देखा आनंदित हो गया, नया मोबाइल लिया आनंदित हो गया, किसी ने कॉल कर लिया उस समय के लिए आनंदित हो गया, अगले ही क्षण में देखना कॉल खत्म, आनंद खत्म। लेकिन इनका आनंद कैसे? कृतयुगे यथा तथा, जैसे कृतयुग में सभी लोग बहुत आनंदी मंगलमय थे, ऐसे राम राज्य में रहेंगे। यहाँ तक राम राज्य में कैसी स्थिति रहेगी ये सब वर्णन हो चुका है। अभी और क्या करने वाले हैं राम जी जब आएंगे, जब उनका मतलब नारद महर्षि वाल्मीकि जी को बता रहे हैं कि अश्वमेध शतैः इष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः। तो राम जी अपने जीवन में अश्वमेध शतैः इष्ट्वा, 100 अश्वमेध महायज्ञ करेंगे अपने जीवन में। कितने? 100 अश्वमेध यज्ञ। तो कहते हैं एक अश्व महायज्ञ का क्या फल होता है, उसका बहुत वर्णन आता है। तो गीता में भी ज्ञानेश्वर महाराज वर्णन करते, ज्ञानेश्वरी में भगवत गीता का एक एक श्लोक या एक एक शब्द सुनते हैं ना, कान पर पड़ा, तो सहस्र अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के समान पुण्य होता है। तो ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ राम जी अपने जीवन में करेंगे, जहाँ पर बहु सुवर्ण कई, कितना सुवर्ण दान करेंगे? बहु सुवर्ण। अभी वो क्विंटल में ही बता रहे हैं, इसलिए बहु, उसमें तो 1 2 3 ऐसा नहीं बोला जाता है ना, तो गिन करके तोल के देने वाले हैं। और क्या क्या करेंगे वो जब दान धर्म करेंगे? तो आगे बता रहे, गवाम कोट्ययुतं दत्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकं असंख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः। गवाम कोटियुतं, गवाम कोटियुतम, गवाम मतलब गाय, और कोटियुतम का मतलब 10-10 हजार करोड़ गौओं का दान करेगा। कितना? हाँ, गवाम कोटियुतम, कोटियुतम, युतम मतलब 10 कोटि का मतलब 10-10 कोटि गाय का दान करेंगे राजा। इसका मतलब उनके हर प्रजा को एक गाय दान देंगे, इसे सोचिए। और वो भी दान किसको दिया जाता है? तो ब्राह्मणों को दिया जाता है। लेकिन कैसे ब्राह्मण को दिया जाता है? तो ब्राह्मणेभ्यो महायशाः। तो ऐसे ब्राह्मण होंगे कि जो पंडित होते हैं, जो भी तपस्वी होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को ये राम जी, कौन है राम जी? महायशाः, तो जो महान यश प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि उनका जीवन ही ऐसा है। तो इतना सारा दान देंगे। असंख्यम धनम,
असंख्यम, जिसका आप काउंट नहीं कर सकते, इतना देने वाले हैं। राजवंशात् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघव चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। ये तो हो गया कि वो पर्सनली कितने यज्ञ करने वाले हैं, कितना दान करने वाले बताया। उसके बाद सामाजिक कार्य क्या करने वाले हैं, तो कहते हैं राजवंशान शतगुणान। अभी राम जी के समय पर जितने राजवंशीय लोग होंगे, इससे 100 गुना ज़्यादा राजवंशीय लोगों की वो अलग अलग राज्य में स्थापना करेंगे। क्योंकि जैसे अपने एक कंट्री में अनेक राज्य होते छोटे छोटे, और छोटे छोटे राज्य बनाने पड़ते, क्योंकि उस एरिया को डेवलप करने के लिए उनको एक स्वतंत्र राज्य बनाना पड़ता है। आंध्रा से काट करके तेलंगाना जैसे बनाया, बिहार को 2 भाग करके झारखंड बनाया, ऐसे ही यूपी को 2 भाग करके उत्तराखंड बनाया, है ना, उत्तरांचल। तो मतलब क्या है कि बड़ा राज्य हो तो फिर सभी जगह पर एक समान डेवलपमेंट नहीं होता है, इसलिए छोटे छोटे राज्य बनाने पड़ते हैं और उसको शासन करने के लिए योग्य व्यक्ति का नियोजन भी किया जाता है। तो राम जी कितने ऐसे राजवंशों की स्थापना करने वाले हैं, तो राजवंशान शतगुणान, मतलब उनके समय पर जितने होंगे उससे 100 गुना ज़्यादा राजाओं की स्थापना करने वाले। स्थापयिष्यति राघवाः, और फिर ऐसी स्थापना करने के बाद और क्या करने वाले हैं, चातुर्वर्ण्यंच लोके अस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। चातुर्वर्ण्यम, चतुर्वर्ण तो पहले से चलते आ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब क्या है, हर समाज में ये 4 प्रकार के वर्ण होते ही है। और ये 4 प्रकार के वर्णों को ऐसा नियोजन करेंगे कि स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, सब अपने अपने धर्म स्वधर्म में वो कार्यरत रहे। क्योंकि सभी ने अपना अपना कर्तव्य ठीक किया तो कोई भी देश हो, संस्था हो, आश्रम हो, घर हो, सुव्यवस्थित चलेगा। क्यों? हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह से करता है। अभी जिसकी जिस दिन ड्यूटी होती है उसको वो पता होता है और वो समय पर उठ जाते हैं। उठने के बाद झाड़ू लगाना झाड़ू लगाते हैं, जिसको स्वयंपाक करना है तो रसोई में चले जाते हैं। मतलब जिसका जिसका जो जो काम है वो काम वो करते रहेगा, कभी किसी का काम बाकी नहीं रहेगा और तू मैं का भी प्रश्न नहीं आता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जिस भी प्रकार का डिवीज़न चातुर्वर्ण के रूप में हो या आजकल जो भी डॉक्टर इंजीनियर के रूप में हो, जो भी आप अपना कर्तव्य समझते हैं, स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति, और तो लगाएंगे, उनको नियुक्त करेंगे, उनको अपना अपना धर्म पालन करने के लिए बाध्य करेंगे। इसका मतलब कोई भी अपना स्वधर्म का त्याग नहीं करेगा। और इस प्रकार से ये सामाजिक कार्य करने के बाद कितने सालों तक राज्य करने वाले हैं राम जी, ये भी भविष्यवाणी बता देते हैं। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। अरे तो कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10 वर्ष सहस्राणि। होल्ड होल्ड भी है ना, होल्ड होल्ड है ना, होल्ड आहे नंतर चालू करून चालू होतं। हाँ, तो 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10,000 इंटू 1000 तो कितना हो गया
कहते हैं 11,000 वर्ष तक राज्य करने वाले। तो राम जी ने कितने वर्ष तक राज्य किया? 11,000। अभी हम लोग को कल्पना लगेगी, लेकिन अब ये तो महर्षि नारद जी बता रहे हैं। और जो भी होगा, हम तो वो सोचते हैं कि जब तक राम राज्य चलते रहेगा, ये तब तक राम जी ही राज्य कर रहे हैं। तो राम राज्य की जो कल्पना है, और उसी प्रकार से यदि कोई राज्य चलता है तो ये कौन सा राज्य बोला जाएगा? राम राज्य। तो इसका मतलब अभी तक हमारे देश में 100-200 साल पहले तक क्या चलता था? राम राज्य ही चलता था। और इसलिए रामः राज्यम उपासित्वा, इस प्रकार 11,000 वर्ष तक राम राज्य करने के बाद ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, फिर वो अपने धाम को ब्रह्मलोक को चले जाएंगे, गमन करेंगे। और इस प्रकार से राम जी का ये पूरा रामायण यहाँ तक होता है। अभी ये रामायण सुनने वाले को क्या मिलेगा, पढ़ने वाले को क्या मिलेगा, उसका फलश्रुति भी बताते हैं। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। इदं पवित्रं पापघ्नं, इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं। हे इतना पवित्र है रामायण, तो कहते हैं वेदै ही संहितम। संहितम का मतलब समान, वेद के समान, वेद के तुल्य ही रामायण का पावित्र्य है। और इसलिए इदं पवित्रम पापघ्नं, पापम घ्नन्ति इति पापघ्नं, घ्नन्ति का मतलब हन्ति, तो पाप का नाश करने वाले। केवल रामायण सुनना पाप का नाश होता है। तो इसीलिए अपने यहाँ पर वर्षों से, हजारों वर्ष से रामायण की कथा सुनने का रिवाज है। और इसलिए क्यों सुनते हैं, उसके पीछे यही फलश्रुति कारण है, पवित्रम पापघ्नम। तो लोग अपने पाप को नष्ट करने के लिए रामायण सुनते रहते हैं, क्योंकि वो सुनने से एक तो आनंद मिलता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अपने पाप का भी नाश होता है। और हम लोग तो पता नहीं, हम अपने को तो पापी नहीं बोलते, लेकिन बहुत पाप करके तो ज़रूर आए होंगे। हाँ, बिना पाप से तो जन्म होता ही नहीं है। पुण्य भी लगता है, लेकिन पुण्य से ज़्यादा तो पाप ही लगता है। जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है, जहाँ देखो वहाँ तकलीफ ही तकलीफ है। तो पाप के कारण पुण्य कम और पाप ज़्यादा। फिर जन्म लेने के बाद भी कौन सा काम ज़्यादा करते हैं, पाप का या पुण्य का? पुण्य का काम तो पूजा होता है, तो उसमें उठने के लिए मन ही नहीं होता है, आने के लिए भी नहीं होता है। हर घर में भी पूजा करने का काम तू मैं से होता है। हर आदमी बोलता है मैं बिजी हूँ, आप पूजा कर लो। तो बाद में लगता है वो वहाँ जो भगवान आए होंगे ना, उस घर में जो रखे होंगे, उनको भी लगता होगा कि मैं क्यों इनके बीच में आकर के इनके बीच में तू मैं का कारण बना हूँ। तो इसलिए वो खाली प्रतिमा रहती होगी, भगवान तो वहाँ से कहीं गायब होते हैं। क्योंकि भगवान कहाँ जाते हैं? जहाँ भक्ति से पूजा होती है, भगवान तो वहाँ उपस्थित होते हैं। जहाँ ये केवल कर्म नियम, केवल अपना कर्तव्य समझ के या तू मैं करके जहाँ पर पूजा पाठ होता है, वहाँ भगवान ज़्यादा देर तक नहीं रुकते। कैसे पता चलता है? बिल्कुल आदमी से, आचरण से ही पता चलता है। हम भी किसी के पास ज़्यादा रुक सकते हैं। जहाँ प्यार से कोई बुलाएगा, प्यार से खिलाएगा, प्यार से सब करेगा, तो उसके पास कोई भी आना चाहता है। और जो तू मैं करता है, तो उससे तो आदमी दूर रहता है। तो भगवान भी यही करते हैं। और इसलिए वेद के समान पुण्य यह रामायण का पवित्र ग्रंथ का जो कोई श्रवण करता है या पठन करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। यः पठेत् रामचरितम, जो पढ़ेगा सर्व पाप ही प्रमुच्यते। तो इसलिए दूसरों के लिए नहीं पढ़ना रामायण, खुद के लिए पढ़ना, तब सब खुद के सब पाप से नष्ट होता है। केवल पाप ही नष्ट नहीं होता है, आदमी का पुण्य भी बढ़ता है। और पाप कर्म से निवृत्ति हो करके पुण्य कर्म में प्रवृत्ति होती है। ये तदाख्यानमायुष्यम पठन् रामायणं नरः
सुपुत्र पौत्र सगणः प्रीत्य स्वर्गे महीयते एतदाख्यानम् आयुष्यं पठन् रामायणं नरः एतद आख्यायनम, आख्यायन मतलब व्याख्या, इसका आख्यायन का मतलब इसका पठन सुनना। जो कोई इसको पठन करेगा या सुनेगा उसको क्या मिलेगा? सपुत्र पौत्रः, पहले तो उसका शादी होगा, फिर उसका पुत्र भी होगा, फिर उसके पुत्र को भी पुत्र होगा, उसको कहते हैं पुत्र पौत्र के साथ सगण। वो अपना गणगोत्र बोलते हैं मराठी में, तो हाँ, गण का मतलब समूह, बस उसका सब ज्ञाति बांधव का सबके साथ न केवल रहेंगे, आनंद से रहेंगे, लेकिन मरने के बाद भी सबको कॉमन रिजर्वेशन स्वर्ग में, मतलब सब साथ, क्यों यहाँ भी साथ उधर भी साथ साथ। तो सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते, स्वर्ग में भी सब लोग, एक आदमी सुनेगा पढ़ेगा रामायण, तब भी उसके सभी नाती बंधु भी इतने पुण्यवान हो जाते हैं कि वो बिना कोई काम किए वो भी हाँ साथ साथ स्वर्ग में तक, मतलब क्या है, साथ देते हैं। और आजकल कोई नहीं पढ़ रहा है तो यहाँ भी साथ नहीं देते हैं, हाँ, क्योंकि हर अपने का अलग रामायण चल रहा है ना, ये रामायण कोई नहीं सुनता है, उनका अपना अलग ही होता है। और इसलिए जिनका साथ यहाँ नहीं मिलता है वो स्वर्ग में क्या साथ देंगे करके। तो इस प्रकार से इस रामायण सुनने का महात्म्य भी फलश्रुति भी बताया। उसके साथ साथ लास्ट श्लोक में भगवान क्या क्या करने वाले हैं या क्या होता है वो बताते हैं। पठन् द्विजो वाग्वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात् पठन्ति जो वाग् वृषभत्वमीयात्। पठन, जो कोई इस ग्रंथ का पठन करेगा, अभी यदि वो पठन करने वाला ब्राह्मण हो तो द्विजः वाग् वृषभत्वमीयात्, वह बड़ा विद्वान होगा, उसकी वाणी पवित्र होगी, उसके वाणी में ऐसा सामर्थ्य आएगा कि वह ऋषभ मतलब वक्ता में श्रेष्ठ बन जाएगा, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मणों का काम ही होता था। तो इसलिए जो कोई ब्राह्मण इस रामचरित का पठन करेगा, पाठन करेगा, तो वह वाग्मी होगा। स वाग्मी भवति, आता है ना उपनिषद में, स वाग्मी भवति, तो जो पढ़ेगा वो वाणी से युक्त होगा। और यदि क्षत्रिय इसका पठन करता है तो क्षात क्षत्रियः भूमिपतित्वं यात्, तो वह पढ़ने वाला भूमिपतित्व, भूमिपति का मतलब राजा बनेगा और अच्छा राजा बनेगा, और उसका राज्य टिकेगा भी, क्योंकि उसका आदर्श कौन हुआ? रामचरितमानस। जब राम जी की कथा सुनेगा तो फिर वह भी दीर्घ काल तक राजा बनने का सुख भोगेगा। वणिक जनः पुण्यफलत्वं यात्, वणिक मतलब अभी क्या होगा, ये चतुर्वर्ण के लिए लाभ बता रहे। तो ब्राह्मणों को क्या लाभ, क्षत्रियों को क्या लाभ, और अभी वैश्य को, वणिक जन का मतलब व्यापारी लोग को क्या होगा, वणिक जनः पुण्यफलत्वं यात्, वो अपना व्यापार करते हुए भी या पठन करते सुनते हैं तो उनको भी अपने व्यापार में लाभ होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होगा, पैसा मिलेगा, दान धर्म करेगा, सब प्रकार का नाम कमाएगा। और उसी प्रकार यदि शूद्र भी पढ़ता है तो जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, वो भी महति को प्राप्त होगा। मतलब क्या है, जाति से शूद्र हो, कर्म भी उसका कनिष्ठ हो, तब भी रामायण सुनेगा तो वह प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। आज भी दिखाई देता है, जाति कौन सी हो लेकिन गुण आचरण अच्छा हो, रामायण आदि ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, पठन करने वाला हो, तो उसका जाति को भूल करके उसको लोग नमस्कार करते, क्योंकि वह रामायण का पठन कर रहा है, रामायण का श्रवण करता है, बोलने से सभी उसका
आदर करते हैं। या महाराष्ट्र में भी वारकरी संप्रदाय में सभी प्रकार के सभी जाति के लोग वारकरी बनते हैं। एक बार वारकरी बन गया, उसके गले में यदि तुलसी माला है और कपाल पर उसके गंध है और वो मुख में पांडुरंग का नाम है, तो उसको जाति देख करके नहीं, उसका ये रूप देख करके ही लोग उसको नमस्कार करते हैं, मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, या वेद तुल्य रामायण का कोई पठन करेगा तो सबको अपना अपना स्थान मिलेगा, आदर मिलता है। और इस प्रकार से इति आर्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालखंडे प्रथम सर्गः, इस प्रकार नारद और वाल्मीकि जी के संवाद के रूप में नारद जी ने संक्षिप्त में पूरे रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि को सुनाई है। और जब ये कथा सुनने के बाद वाल्मीकि जी को क्या होता है, उनको मतलब उनका रिएक्शन, प्रतिक्रिया क्या होती है, उनका जीवन कैसे परिवर्तित होता है, उनके जीवन से अभी ये विस्तृत रामायण कैसे आता है, इसी की कथा अगले सर्ग से शुरू होती है। और इसलिए अभी थोड़ा टाइम है तो कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। अथ द्वितीय सर्गः नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। क्या सुंदर बताते हैं, देखो अभी कोई भी शिष्य बनकर के विद्या अध्ययन करता है तो अध्ययन करने के बाद शिष्य क्या करेगा, तो जो सब शिष्य करते हैं वही वाल्मीकि जी ने किया, या वाल्मीकि जी ने जो किया आज वही सब शिष्य करते हैं। नारदस्य तो तद वाक्यम श्रुत्वा, नारद जी से ये पूरे संक्षिप्त रामायण रूपी वाक्य सुनने के बाद वाक्य विशारदाः, और ये कौन, ये सब ग्रहण करने में जो विशारद जिसको हासिल हुआ है, मतलब एक्सपर्ट है, बहुत एकाग्र मन से वाल्मीकि जी ने ये रामायण सुनाई। क्योंकि आप कल्पना कर सकते, मैं पहले भी बोला कि जंगल का वातावरण होगा, किसी नदी के या किसी पहाड़ के पास बैठ कर के नारद जी, महर्षि नारद, देवर्षि नारद रामायण सुना रहे हैं, तो सुनाने वाला नारद जी है, कथा राम जी के है, और सुनने वाले तपस्वी महामुनि वाल्मीकि जी है। जब ऐसे पवित्र आत्मा एक जगह पर बैठ कर के सत्संग करते हैं तो वो वातावरण और वो भाव क्या होगा, तो वो भाव वही है, वो वाक्य विशारद सुनने में जो एकाग्र हुए थे, वाणी जिनकी बहुत पवित्र है, ऐसे वाल्मीकि जी ने जब नारद से ये सुना तो सबसे पहले सुनने के बाद ये काव्य मतलब संक्षिप्त रामायण सुन के पूरा हुआ, तो उस प्रवचन के अंत में वाल्मीकि जी ने महर्षि नारद जी का पाद्य पूजन किया और पूजयामास धर्मात्मा। तो वह धर्मात्मा वाल्मीकि उस महर्षि देवर्षि नारद जी का पाद पूजा करके, वो भी कैसे किया, सह शिष्य महामुनि, सभी शिष्यों के सहित, मतलब क्या, वाल्मीकि के साथ और भी बहुत शिष्य होंगे ना, और इसलिए वो खाली अकेले ही नहीं, अकेले तो सामने बैठ के सुन रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके जितने सारे शिष्य और भक्त मंडल थे वे सब रामायण सुन रहे थे, और वो सभी ने मिल कर के महर्षि नारद जी की पाद्य पूजा किया। पाद्य पूजा करने के बाद आगे क्या होता है, यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तथा आपृच्छेवाभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायसम्। यथावत् पूजितः, यथावत् का मतलब विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, जो भी पूजा का नियम होता है, पंचोपचार षोडशोपचार पूजा, वेदोक्त पुराणोक्त पूजा करके उसके बाद देवर्षि नारद जी ने क्या किया, आपृच्छत एव अभ्यनुज्ञान,
उन्होंने वाल्मीकि जी और वाल्मीकि के साथ जितने भी उनके शिष्य मंडल थे उन सबको क्या किया, उनकी अनुज्ञा का मतलब अभी जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। क्या अभी मैं चल सकता हूँ या मैं आता हूँ चलता हूँ करके सभी से अनुज्ञा प्राप्त करते हुए अनुमति लेते हुए वहाँ से जैसे आए थे, कहाँ से आए थे, आकाश से आए थे, कहाँ गए, आकाश में चले गए। सह जगाम विहायसम, विहायसम का मतलब आकाशम, जगाम मतलब गम धातु का भूतकाल, जगाम चले गए। कौन चले गए, नारद जी चले गए। कहाँ चले गए, आकाश में चले गए। अभी आकाश में गए इसका मतलब अपने गंतव्य स्थान तक वो चले गए, क्योंकि उनका वो त्रिलोक संचारी है और इसलिए उनको जहाँ भी जाने का मन हुआ वहाँ तक वो चले गए। और इस प्रकार से जहाँ से आए थे वहाँ चले जाने के बाद अभी इधर नारद जी जाने के बाद वाल्मीकि के जीवन में क्या होता है आगे बताते हैं। समुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जाह्नव्यास्त्वद्विदूरतः स तु तीरं सह मुहूर्ते गते तस्मिन्। जब नारद जी वहाँ से चले गए, मुहूर्ते गते तस्मिन् देवलोकम मुनि तथा, नारद जी कहाँ गए तो देवलोक में चले गए। और जब नारद जी देवलोक में चले जाते हैं तो चले जाने के बाद क्या होता है, इधर मुनि का मतलब वाल्मीकि जी वहाँ से जहाँ बैठे थे वहाँ से वह पास में जो नदी थी उस नदी का नाम था तमसा नदी उसका नाम था। और वो अभी बैठे थे गंगा जी के तट पर और गंगा जी से थोड़ी ही देर मतलब दूरी पर तमसा नाम की नदी थी। तो वहाँ गंगा तट से तमसा नदी के तट पर चले जाते जगाम तमसा तीरम जाह्नव्याः तु अति दूरतः, अदूरतः मतलब थोड़ी दूरी में वो थे और इसलिए वो वहाँ से ही जल्दी से वहाँ पहुँच गए। कहाँ, तमसा। अब ये याद रखने के लायक है। क्या याद रखना है, उन्होंने महर्षि नारद से जो सुना वो गंगा तट पर सुना और अभी वाल्मीकि स्वयं रामायण का विस्तार कहाँ करने वाले हैं, तमसा नदी के तीर पर। सतु तीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम्। सतु तीरं समासाद्य, तमसा नदी के तट पर जाते ही मुनि ने क्या किया, शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे, बाजू में स्थित शिष्य को बुलाया। पार्श्व मतलब बाजू में और शिष्य का स्थित का मतलब जो रहने वाला। तो पास में खड़े हुए शिष्य से बोले, दृष्टवा उसको देख करके बोले, तीर्थम अकर्दमम। तो कहाँ यहाँ देखो, अभी वो नदी देखो, मतलब उनको बताए कि देखिए हम तमसा नदी के तट पर आए हैं और वो नदी कैसी है, तो जिसके तट पर किसी भी प्रकार का करदम का मतलब कीचड़ नहीं है। तो इसका मतलब इतना स्वच्छ घाट देख करके, नदी का तट देख करके उनको बहुत अच्छा लगा। और फिर वहाँ खड़े हो करके क्या करते हैं, अकर्दममिदं तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नाम्बो सन्मनुष्यमनो यथा। तो यथा विसर्ग नहीं है, तो यथा। तो कहते हैं ये वाल्मीकि के शिष्य कौन है, स्वयं भरद्वाज। जिस भरद्वाज आश्रम में राम जी लंका से आते हैं और रुकते हैं, तो वो भरद्वाज ही स्वयं
वाल्मीकि के शिष्य है। और अब ये रामायण सुना नारद जी से, तब वो साथ में थे और अभी तमसा नदी के तट पर पहुंच गए तो तभी भी बाजू में थे। और इसलिए उनको बुला करके कहते हैं, हे भरद्वाज अकर्दमम इदम तीर्थम निशामय। आप देखो यहाँ निशामय का मतलब सुंदर, कितना सुंदर यह कीचड़ रहित घाट, मतलब बहुत सुंदर है, स्वच्छ है। और कैसा है, रमणीय। प्रसन्न अम्बो, तो वहाँ पर अम्बो का मतलब क्या है, अम्बो का मतलब जल, अम्बो मतलब जल, अम्बो अम्बुनी अम्बुनी ऐसा चलता है, नकारांत नपुंसकलिंग, अम्बु उकारांत नपुंसकलिंगी। तो प्रसन्न अम्बु। और जब नदी बहुत आवाज़ नहीं करती, खलखल खलखल पानी नहीं बहता, स्थिर रहती है, दोनों तट भरे हैं, तो उसको कहते हैं प्रसन्नाम्बु का मतलब बड़ा स्थिर। रमणीयम प्रसन्नाम्बो सन, बिल्कुल किसके जैसे, सन मनुष्य मनः यथा, जैसे किसी सत्पुरुष का मन जितना स्वच्छ शांत है रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार ये नदी का जल और नदी का तट इतना शांत और स्वच्छ सुंदर है। मतलब जगह भी इतनी सुंदर चाहिए का मतलब रखनी चाहिए कि अभी हमारा आश्रम है, इतना स्वच्छ सुंदर अच्छा रहना चाहिए, रखने का प्रयास करना चाहिए कि बाहर से कोई भी ऐसे आ जाए तो उनको बैठ के क्या लगना चाहिए, इतना स्वच्छ, इतना सुंदर और इतना शांत। एक लगोरी छोड़ करके बाकी टाइम में शांतता कम से कम रहती है, रहना भी चाहिए करके। तो ऐसा सुंदर आश्रम, सुंदर परिसर रहा तो कोई भी आकर के वहाँ उसका प्रसन्नता उसको प्राप्त होती है, आनंद मिलता है। और ऐसे ही वो तमसा नदी के तट पर जाने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। और आगे बताते हैं, न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदमेवावगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम्। तो अपने प्रिय शिष्य को बोलते, हे तात, तात मतलब प्रिय शिष्य, कलशम न्यस्यताम, यहाँ पर कलश लाके रखो, मतलब कमंडलो, मेरा कमंडलो यहाँ पर लाके रख दो। दीयताम वल्कलम मम, मेरे वस्त्र दे दो। वस्त्र भी इतने सादे सिंपल को उनको वल्कल ही कहते हैं। तो कभी वल्कल का मतलब ये भी होता है कि पेड़ों के पत्ते से बनाया हुआ वस्त्र, या तो किसी पेड़ का खाल से बनाया हुआ वस्त्र होता है। तो वस्त्र यहाँ वल्कल मतलब उनका ड्रेस, मेरा ड्रेस लाके दे दो। क्यों, इदम एव अवगाहिष्य, अवपूर्वक गाह धातु का मतलब स्नान करना। तो गाहते मतलब तरंग, जल में क्या करना, गोता लगाना या तैरना, उसको कहते हैं। तो अवगाहिष्य मतलब आई शैल टेक बाथ इन दिस रिवर। इदमेव अवगाहिष्ये तमसा तीर्थम उत्तमम, स्नान करने लायक ये तमसा नदी का तीर्थ है, जल है, पवित्र जल है, मैं इसमें स्नान करना चाहता हूँ। तो मतलब क्या है, वो स्नान करते हैं। एवं उक्तो भरद्वाजः वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत मुनेस्तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। एवं उक्तः भारद्वाजः, एवं भारद्वाजः उक्तः केन, वाल्मीकेन। तो वाल्मीकेन महात्मना एवं उक्तः भारद्वाज, इसको कहते हैं कर्मणि प्रयोग, पैसिवाइज। तो वाल्मीकि महात्मा द्वारा भारद्वाज को एवं उक्तः ऐसा बोले जाने के बाद प्रायच्छत मुनेस्तस्य, प्रायच्छत मुनेस्तस्य, तो फिर उस मुनि भारद्वाज ने मुनि को क्या किया, उनके वल्कलम नियतो गुरु, नियमित जो वस्त्र धारण करते हैं उन वस्त्रों को, वल्कल को उन्होंने उनके पास लाके दिया। तो भरद्वाज को जैसे आज्ञा की थी ऐसे उन्होंने आज्ञा पालन करते हुए गुरुवर्य का वस्त्र वहाँ पर ला करके दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, सभी ने वहाँ पर स्नान किया
और स्नान करने के बाद सशिष्य हस्तादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यन्तत सर्वतो विपुलं वनं सह नियतेन्द्रियः। वाल्मीकि को वर्णन है, सह वाल्मीकि मुनि ही, और वो भी कैसे, नियत इंद्रिया सेल्फ कंट्रोल्ड, वलकलम तद आदाय अपने शिष्य के हाथ से वलकल लेकर के विचचारः पश्यन, वो विशाल शोभा देखते हुए, वो परिसर, रम्य परिसर देखते हुए वो सब जगह पर हाथ में वस्त्र लेकर के तट पर घूम रहे। किसके तट पर? तमसा नदी के तट पर। तस्याभ्यासेतु मिथुनम् चरन्तमनपायिनम् ददर्श भगवांस्तत्र क्रौञ्चेयोश्चानुष्वनम्। तस्याभ्यासे स मिथुनम, मिथुन का मतलब जोड़ी। तो अभी वहाँ आगे क्या होता है, तो क्रौंच पक्षी का जोड़ा उधर विचरण कर रहा था उस तमसा नदी के तट पर ही। आजू बाजू में तो जंगल जैसे होगा, और जब वाल्मीकि मुनि यहाँ पर स्नान करने के बाद वल्कल धारण करके अभी जो रामायण सुना है, तो उस रामायण का ही चिंतन चल रहा है मन में, और वो चिंतन करते हुए वहाँ पर जब वो विचरण कर रहे थे, धीरे से वॉकिंग कर रहे थे वहाँ आसपास, तो उनको क्या दिखाई दिया, तो वो कहते हैं कि उनके सामने पास में बैठे क्रौंच पक्षी, तो वो पक्षी का नाम ही क्रौंच है, और वो जोड़ी में रहते हमेशा। हर पक्षी की एक एक जोड़ी होती है, और जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहते, इसलिए कहते मिथुनम चरंतम। मिथुनम मतलब साथ साथ, चरंतम मतलब हमेशा विचरण करते हैं। और फिर अनापायिनम, कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ते। पाई का मतलब अपाई, जाना। अनापायिनम मतलब वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ददर्श भगवान तत्र, तो ये मुनि ने उनको देखा। दृश्य धातु का भूतकाल ददर्श, उन्होंने देखा, पश्यन देखते हुए। तत्सर्वतः विपुलम वनम, और फिर क्या है, चारों तरफ विशाल वन की शोभा है। ऐसे विशाल वन में यह दोनों क्रौंच पक्षी, क्रौंचयोः चारुनिस्वनम, दोनों विचर रहे थे। और कैसे, चारु का मतलब बहुत मीठा, मधुर, और निस्वनम का मतलब शब्द। अभी हो सकता है पक्षी एक दूसरे को देख करके अपने भाषा में कुछ तो बोलते हैं, हमको लगता है कि ये आवाज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी बात करते होंगे तो अन्य पक्षियों को भी लगेगा नहीं क्यों आवाज़ कर रहे हैं फालतू में। तो जिसकी भाषा समझ में नहीं आती है, उनका बोलना हमारे लिए केवल साउंड होता है, ध्वनि होता है, ऐसे दूसरों को लगता है, लेकिन उनका आपस में बातचीत होगी, एक दूसरे को कोई तो संदेश देते हैं। और यदि हम जैसा भी उनका पक्षियों का जो आवाज़ होता है, जैसा भी है उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो वो सुंदर लगता है। ऐसे ही मुनि वो आवाज़ सुन रहे थे। मतलब क्या है कि मुनि भी खुश थे और वो पक्षी भी खुश थे, और ऐसा वो वहाँ का दृश्य भी बहुत सुंदर था। तो ये सब कुछ इतना अच्छा था, तो ऐसे समय पर सबको आनंद ही होना चाहिए था, आनंद का वातावरण था। इसमें कुछ और एक घटना घट जाती है कि दोनों में से एक पक्षी को किसी व्याध के द्वारा बाण मारा जाता है, और दोनों में से एक पक्षी का मतलब वो मेल पक्षी ही मर जाता है, और उसकी भार्या उधर रहती है। मतलब दोनों में से एक का मरण होता है। तो ये आगे इसकी कथा आती है, और फिर उसको देख करके वाल्मीकि को क्या लगता है, उनको क्या भाव आता है, उसका परिणाम उनके ऊपर किस प्रकार से होता है, ये सब इसका डिटेल आगे आता है, जिसका चिंतन हम अगले दिन में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। जय जय राम समर्थ।